भाई मिला पैसा आपको? हम तो प्रचार में हैं। जितना भी तमाम लोग हैं कोई पैसा के लिए नहीं आया है, सब लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए आया है और सभी लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, क्योंकि सभी लोग 40 साल से त्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों का रोजगार है, यहाँ पर किसी को भी कमाना हो, जो भी युवा हैं किसी भी कमाना हो, यहाँ पर कोई फैक्ट्री साधन नहीं है, लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। जितना बोलता है अभी नेताजी प्रशांत किशोर उतना करके दिखाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर खुद पांडे हैं, कैसे देखेंगे गरीब को? पांडे हर एक ना एक आदमी हर एक जाति में तो पैदा हुआ है। हम भी मुस्लिम घर में पैदा हुए, हम भी मान लीजिए हम भी शेख बिरादरी में पैदा हुए हैं, तो वो भी प्रशांत किशोर जरूर है कि वो भी पांडे घर में पैदा हुए हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं है कि भाई आप पांडे, यही लोग जो पांडे है, ये झा है, ये यादव है, ये वही सब निकालता है जिसके पास काम नहीं है ढूंढ करके। इस बार एक बदलाव आया है, लोगों को एक आशा की उम्मीद जगी है, इस बार निश्चित बदलेगा और बदल के ही रहेगा। अगर इस बार भी बहुमत न होगा, पुनः री इलेक्शन होगा और प्रशांत किशोर की सत्ता होने जा रही है। तेजस्वी यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं, एकदम कैसा नेता है वो? कैसा नेता है? एकदम बढ़िया नेता है। क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे इस बार की नहीं? क्यों नहीं आएगा यार? आएंगे। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं हम आएंगे। प्रशांत किशोर सब तो बोल रहे हैं बिहार का लोग, वोट होने के बाद ही पता चलेगा ना। वोट होने के बाद पता चलेगा। हाँ तेजस्वी यादव आ रहे हैं इस बार? अब की बार आ जाएगा। यकीन है तेजस्वी यादव? यकीन तो है। नहीं आएगा तो? नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, देख रहे हैं भीड़, देख रहे हैं वहाँ पे भीड़ तो कितना? देख रहे हैं यार, भीड़ तो सब में होता है, सब में होता है, सब में भीड़ होता सब है। तो पैसा दे के भीड़ बुलाते हैं। हाँ, यहाँ जितना पैसा खर्चा देके करोगे उतना सब पैसा में ही है, बिगा हुआ है। हाँ भैया, आप पैसा मिला तब आए हैं? मिला है भैया पैसा आपको? हम तो भाई मिला पैसा आपको? हम तो प्रचार में हैं। जितना भी तमाम लोग हैं कोई पैसा के लिए नहीं आया है, सब लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए आया है और सभी लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, क्योंकि सभी लोग 40 साल से त्रस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोगों का रोजगार है, यहाँ पर किसी को भी कमाना हो, जो भी युवा हैं किसी भी कमाना हो, यहाँ पर कोई फैक्ट्री साधन नहीं है, लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है, सुपौल ही आपका एक ऐसा, सुपौल में देख लीजिए, यहाँ पर लोग घास काटने के लिए जा रहा है पंजाब। बिहार की स्थिति ये रह गया है, तो लोग चाह रहे हैं इससे दूर होना, चाह रहे हैं कि लोग यहीं पर रोजगार मिले, यहीं पर किसी को पलायन ना करना पड़े, 10 से 15 पर रोजगार की व्यवस्था यहीं पर चाह रहे हैं, इसलिए लोग सुनने के लिए आए हैं। चाह रहे हैं कि उनके बच्चा को अच्छा शिक्षा मिले, चाह रहे हैं कि उनके बच्चा जो है मजदूरी करने ना जाए, उसके सुनने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश चंद्र मेहता। प्रकाश चंद्र मेहता जी ना? कहिए प्रशांत किशोर जी, ये सुपौल जिला में है, कैसा यहाँ का कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बदलाव का परिवर्तन का लहर चल रहा है। परिवर्तन का लहर चल रहा है जी। तो सुपौल का जनता क्या प्रशांत किशोर को इस बार जिता पाएंगे? निश्चित जिता पाएंगे, इसलिए कि बदलाव चाहिए, बहुतों दिनों से बदलाव नहीं हुआ है और आज क्यों तक जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि गांधी जी ने कहा था आज़ादी चाहिए, सिर्फ अंग्रेज गया, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली थी, और उसके लिए जब गांधी जी बहुत जल्दी कम समय में चले गए, उसके बाद फिर जयप्रकाश बाबू संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वो भी बहुत जल्दी चल बसे, संपूर्ण क्रांति नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी बैठी और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद एक व्यक्ति और पैदा लिया बिहार में, भारत में, वो था राजीव दीक्षित, उन्होंने भी बदलाव का काम किया और बहुत बड़ा बदलाव हो गया होता, भारत का नक्शा कुछ बदल गया होता, स्विच बैंक से सारा रुपया आ गया होता, लेकिन आज तक नहीं आया है। इसलिए श्रीमान बदलाव का खोज बहुत दिनों से था, कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं था। आज एक विकल्प आया, 2 ही दल था मुख्य रूप से, एक बीजेपी और वो यूनाइटेड, और एक जो है सो राष्ट्रीय जनता दल, तीसरा कोई दल ही नहीं था, जिस बाबत में लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस बार एक बदलाव आया है, लोगों को एक आशा की उम्मीद जगी है, इस बार निश्चित बदलेगा और बदल के ही रहेगा। अगर इस बार भी बहुमत न होगा, पुनः री इलेक्शन होगा और प्रशांत किशोर की सत्ता होने जा रही है। गठबंधन तो नहीं कर लेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ना अभी करेंगे ना 5 साल के अंदर करेंगे। वो गठबंधन किसी से नहीं होगा। प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, एकदम गलत बात है। न बीजेपी का बी टीम है, अगर होता तो कुछ न कुछ लक्षण होता, बीजेपी से भी तालमेल होता बाद में भी, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 5 साल के अंदर तक मेरा किसी से सालगांठ नहीं होने जा रहा है
और चुनाव मैं अकेला लड़ रहा हूँ। प्रशांत किशोर जैसे पार्टी आज बिहार के तख्ते पर कोई नहीं है। बीजेपी बड़ा पार्टी है देश लेवल पर, लेकिन संपूर्ण 243 सीटों पर उन्होंने भी नहीं लड़ रहा है। किसी पार्टी को दम नहीं है कि 243 सीट पर लड़ाई लड़े। लोजपा तो लड़ रहे हैं। वो लोग सिर्फ रिएक्शन में लड़ रहा है तो फिर बीजेपी के साथ, और रिएक्शन में हमको अधिक से अधिक सीट मिले ये ड्रामा कर रहा है। तेजस्वी यादव वो सारे ड्रामा कर रहा है। सब ड्रामा कर रहा है। तेजस्वी यादव भी तो 3-4 पार्टी के साथ हैं, अकेले तो नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी आपको मांझी के साथ है क्या और गठबंधन है, मतलब पूरा गठबंधन है ना, अकेला नहीं लड़ रहा है। अच्छा, बिहार का एक बड़ी समस्या है कि कोई भी इलेक्शन हो उसमें जातिवाद एक सबसे बड़ी समस्या, इसको तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर? इनका मुद्दा है जातिवाद कम किया जाए, लेकिन ये समाज की चीज है, ये तो धीरे धीरे टूटेगा। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी तोड़ नहीं देंगे, लेकिन तोड़ने का फिगर बना रखा है। इनका स्पष्ट नीति है, जातिवाद सबसे बड़ी बीमारी है बिहार में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश है इसका, अब वो तो समाज का चीज है, ये कैसे कोई गारंटी लगा कि प्रशांत किशोर जी तोड़ देंगे, ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन धीरे धीरे टूट रहा है। हम लोग भी अंतर्जातीय विवाह करने पर आमादा है और हम लोग चाहते हैं कि एक विवाह शादी हम लोग भी किया है। प्रशांत किशोर भी इस बात को मानते हैं कि अंतर्जातीय विवाह हो, विवाह लव मैरिज नहीं, अपने पिता माता के द्वारा बरतुहारी कर करके यदि होता है तो वो होता है अंतर्जातीय विवाह। लव मैरिज तो इंदिरा गांधी का हो गया था, वो लव मैरिज तो होता रहेगा और अनसक्सेस है। क्या कहेंगे भैया, आप अपने जाति वालों को इस बार वोट कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने जाति वाले को वोट कर रहे हैं? बोलिए। जात वाला को वोट कर रहे हैं इस बार? नहीं, जात से तो कोई मतलब नहीं, जो अच्छा रहेगा जिसको वोट देंगे। जो अच्छा रहेगा उसको वोट दीजिएगा, जात वाला को नहीं दीजिएगा? नहीं। काहे? जो हम अच्छा हमने समझ में आएगा जिसको वोट देंगे। क्या भैया आप दीजिएगा जात वाला को वोट? जो विकास है, विकास कर रहा है, जाति पाति में क्या लगा हुआ? जो अच्छा कार्य करेगा उसी को वोट कर रहा है। हम ज्यादा हैं तो ज्यादा को वोट देंगे? नहीं, वही जाति पाति से हम नहीं देंगे। जो अच्छा कार्य करेगा उसी को हम देंगे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे, प्रशांत किशोर जी जो है जातिवाद तोड़ पाएंगे बिहार का? बिल्कुल तोड़ पाएंगे भाई। कैसे तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे। ये आपको क्या लग रहा है, ये प्रशांत किशोर का जाति क्या है क्या? आप बताइए, मोदी का जाति कितना है बिहार में? आप हमको बताइए ये बात, मोदी का जाति बिहार में कितना है? कोई नहीं है। मोदी का जाति नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार का भी जाति उतना बिहार में नहीं है। अब जाकर देख लीजिए, वही पलटू कुमार जाके 43 को विधायक लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए बिहार में जाति का बिल्कुल टूटने वाला है। प्रशांत किशोर एक जाति के लिए या हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए नहीं, सबको लेकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। अच्छा, पब्लिक जैसे ग्राउंड पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर खुद पांडे हैं, कैसे देखेंगे गरीब को? पांडे हर एक ना एक आदमी हर एक जाति में तो पैदा हुआ है। हम भी मुस्लिम घर में पैदा हुए, हम भी मान लीजिए हम भी शेख बिरादरी में पैदा हुए हैं, तो वो भी प्रशांत किशोर जरूर है कि वो भी पांडे घर में पैदा हुए हैं। प्रशांत किशोर ये नहीं है कि भाई आप पांडे, यही लोग जो पांडे है, ये झा है, ये यादव है, ये वही सब निकालता है जिसके पास काम नहीं है ढूंढ करके। प्रशांत किशोर का भी कोई नेता निकाल देगा भैया ये पांडे है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर जात पात का राजनीति नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर राजनीति उसी करते हैं कि रोजगार हो। प्रशांत किशोर पलायन का राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर बेरोजगारी का राजनीति करते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ जैसे ग्राउंड में आता है कि सुनने को मिलता है कि बड़े जात वाले छोटे जात को दबाने का कोशिश करते हैं। भाई दबाता कौन है? दबाता तो वही लोग जो दबाने की कोशिश करता है। प्रशांत किशोर तो कोई नहीं दबा रहा है। प्रशांत किशोर ये चाह रहा है कि भाई बिहार के अंदर में 1250 परिवार, आपको हम बताए, आप पत्रकार से आप जान लीजिए, 1250 परिवार जो राजनीति कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। आप बता दीजिए, मेरा पिताजी दर्जी है तो हम भी दर्जी का काम करते, इसलिए कर रहे हैं कि ये जनसुराज ऐसा प्लेटफॉर्म आया तब हम कर रहे हैं, जनसुराज में आकर राजनीति, और तब बिहार में आकर के एक सोच रहे हैं। इसलिए ये असंभव नहीं है। यही पहला ऐसा व्यक्ति है जो बोला कि भैया दर्जी का बेटा दर्जी नहीं बनेगा, मुखिया का बेटा मुखिया नहीं बनेगा। यहाँ पर गरीब फैमिली का भी बच्चा बन सकता है, चप्पल जूता सीने वाला भी राजनीति में आ सकता है, कॉपी बेचने वाला भी राजनीति में आ सकता है, सब्जियों बेचने वाला राजनीति में आ सकता है। राजनीति तो उसका पॉलिटिकल इसमें काबिलियत होना चाहिए, उसको करने का क्षमता होना चाहिए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी क्या कहिए चाचा, क्या कहिए चाची, कहाँ आए हैं आप लोग, कहाँ आए हैं? जनसुराग का पार्टी में आए हैं। पार्टी में आए, किनको सुनने आए, क्या नाम है इनका? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, सुन लिया आप? हाँ सुन लिए, बहुत अच्छा भाषण दिए अच्छा, हैं। क्या क्या बोले? बोले जो जाता है बाहर कमाने के लिए, यहाँ पर हम जीतेंगे तो फैक्ट्री देंगे, बच्चा को पढ़ने में सुविधा देंगे, हर चीज का नियम बताए। उतना थोड़ी कर हाँ क्या बोले? सब तो जितना बोलता है अभी नेताजी प्रशांत किशोर उतना करके दिखाएगा। अच्छा दिखाएगा, नहीं दिखाएंगे? नहीं। जब दिखाएगा तब न देखेंगे। जो सरकार बदली कर दिए हैं बिहार में तो क्या क्या करता है, बाद में न देखेंगे। वोट दीजिएगा तब न करेंगे? वोट तो देवे करेंगे अब की बार। नीतीश को नहीं वोट दीजिएगा? नीतीश को तो अब 20 साल से देवे किए, 22 साल से। अब एक ही तो जो जानेगा कि अपना मन मर्जी कर लेंगे तो ऐसा होता है, बारी बारी हर को जिताना है। लालू यादव को वोट दीजिएगा? किस लिए देंगे, कौन चीज के लिए लालू यादव को देंगे? अपना पहले है। पप्पू यादव को पहचानते हैं? क्या करेगा पप्पू यादव, देखेगा सोनिया भी नहीं है, इसको तो इतना पहचान है जो कभी कभी देखेगा पप्पू यादव की यहाँ देखेगा। अच्छा, खाली मधेपुरा जिला के देखते हैं पप्पू यादव? तो हम लोग तो पहचानबो न करते हैं, कभी एबो न करता है सुपौल में, हम लोग जानबे न करते हैं। हल्का पहचाने भी है, 6 महीना से बार महीना कहाँ पर भी आते हैं तो इसको भी देखते हैं, नाम भी जानते हैं, इतना न्यूज भी में देखते हैं। छतापुर गए, मेहदियापुर गए। इनको देखने गए थे? प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर की इतना दूर दूर तक आप लोग देखने जाते? चले गए, सिमराही गए तो आवाज भी तो सुनते हैं उसका। तो ये कह रहे हैं महिलाओं को 4% पर सालाना ब्याज पे उनको जो है लोन देगी। 4 मात्र मतलब कि 1 लाख रुपया लीजिएगा और 4000 सिर्फ सालाना। अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। 4% तो अभी भी मिल रहा है मोदी के राज में, नीतीश के राज में। नहीं, जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपया आज लीजिएगा लोन, 5 लाख तक आप ले सकते हैं। 1 लाख लीजिएगा आपको मात्र साल का 4000 देना पड़ेगा। आपको महंगा लग रहा है सस्ता? हम लोग जब बन जाएगा ना। अभी कितना लगता है? अभी हम लोग तो नहीं लिए हैं लोन, अभी नहीं लिया? नहीं लोन। जीविका से जुड़े हैं आप? हाँ जीविका में लिए हैं। कितना % वहाँ लेता है? उसमें तो 1 रुपये लेते हैं। 1 रुपया सैकड़ा? हाँ 1 रुपया लेते हैं, उसमें बहुत सुविधा है। जीविका महीना में 10,000 का 100 रुपया जमा करते हैं। अच्छा, साल में कितना हो गया? 1% के हिसाब से तो साल में हो गया 12,000। 12,000। यही तो बोल रहे हैं 4000 साल में देना पड़ेगा आपको। तो देगा तब ना, अभी तो बोलने से क्या होगा, जब हमको सुविधा देगा, लाभ देगा तब हम लोग समझेंगे। हाँ जितना आगे करेगा तब हम लोग समझेंगे जो ये अच्छा है। अभी बोलने से क्या फायदा है? अच्छा, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं। सबको जितने समाता है ना, सभी सरकार ऐसे बोलता है। बहू बेटी है ना, चुनी लग जाती है।